नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी हैं तब से एक ही चर्चा इस बात की है कि आखिर वो विधानसभा की सदस्य कैसे बनेगी। आप सब जानते ही हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया है नंदीग्राम से, और ममता बनर्जी सिर्फ एक ही जगह से विधायक का चुनाव लड़ रही थी, जो उनकी पारंपरिक सीट थी भवानीपुर। वहाँ से उन्होंने अपने दूसरे वरिष्ठ नेता को विधायक बनवा दिया। अब समस्या ये है कि कहाँ से वो विधानसभा का चुनाव लड़ें कि उन्हें 6 महीने के भीतर भीतर विधानसभा का सदस्य बनने का मौका मिल जाए। अब तक प्लानिंग ये था कि शायद ममता बनर्जी अपने किसी विधायक से सीट खाली करवाएंगी, क्योंकि एमएलसी का प्रावधान पश्चिम बंगाल में है नहीं। लेकिन ममता बनर्जी और उनका जो थिंक टैंक है, उनको इस बात का आइडिया था कि बीजेपी ने अपने 5-5 सांसदों को चुनाव लड़वाया है, और ये अगर चुनाव नहीं जीतते हैं या जीतते भी हैं तो या तो वो सांसद रहेंगे या फिर वो विधायक रहेंगे। एक जगह से उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा। अगर पश्चिम बंगाल में सरकार बनती बीजेपी की तो शायद ये सांसद इस्तीफ़ा ना देते। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में स्थिति ये है कि बीजेपी के 77 विधायक जीत कर आए हैं, सत्ता से बहुत दूर रह गई है बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी के पास ये चॉइस है कि जो अपने जीते हुए 2 सांसद हैं, वैसे आपको मैं बताऊं, इन 2 सांसदों के अलावा, इन 2 सांसदों को इस्तीफ़ा देने के अलावा और कोई चारा बीजेपी के पास बचा नहीं है। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं, बीजेपी ने 5 सांसदों को मैदान में उतारा था विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। इनमें एक थे स्वपन दास गुप्ता, जो लेखक हैं, अंग्रेजी अखबारों में लिखते रहे हैं पहले से और बीजेपी के और मोदी के पुराने सपोर्टर माने जाते हैं। उन्हें बीजेपी ने जो 12 ऐसे राज्यसभा सांसद होते हैं जिनका सीधे राष्ट्रपति मनोनयन करता है, उस श्रेणी से सांसद बनवाया हुआ था। यानी कि ये मनोनीत सांसद थे, ये राज्यसभा का चुनाव लड़कर सांसद नहीं बने थे। और स्वपन दास गुप्ता को भी तारकेश्वर से विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने लड़वाया, लेकिन स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। तो वहाँ पर तो उपचुनाव का मतलब ही नहीं होता। 4 और सांसद लोकसभा के लड़वाए थे बीजेपी ने, जैसे हुगली की सांसद लॉकेट चटर्जी को चुनचुड़ा जो विधानसभा सीट है वहाँ से चुनाव लड़वाया गया था, और वो चुनाव हार गई हैं टीएमसी के तपन मजूमदार से। तपन मजूमदार ने 1,17,104 वोट लिए, लगभग 45% वोट उन्होंने हासिल किए। और लॉकेट चटर्जी को 98,687 वोट मिले, उन्हें 38% वोट मिले। और इस तरीके से लगभग 25,000 मतों के अंतर से वो चुनाव हार गई। यहाँ पर उनकी हार की जो वजह रही वो ये रही कि जो गठबंधन था कम्युनिस्ट दलों का और कांग्रेस का, उससे फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रणब घोष यहाँ से चुनाव लड़े, जिन्होंने 28,727 वोट हासिल की। और माना जा रहा है कि इसी वजह से लॉकेट चटर्जी को हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल दूसरे जो सांसद थे वो केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो साहब हैं, जो आसनसोल से सांसद हैं, और वो बड़े स्टार मानते हैं खुद को और बड़ा कॉन्फिडेंस है उनके अंदर के मैं कोई भी चुनाव जीत लूँगा, बड़े बड़बोले टाइप के हैं वो। लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें चित कर दिया गया। वो टॉलीगंज से चुनाव लड़े और उन्हें 51,360 वोट मिले, यानी कि 26% के करीब आसपास वोट मिले। और उन्हें टीएमसी के अरूप दास ने हरा दिया बुरी तरीके से, 51% वोट लिए उन्होंने, 1,14,40 वोट मिले अरूप दास को। यहाँ पर सीपीआईएम के जो देवदत्त घोष थे वो तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 40,597 वोट मिले। इस हार के बाद बाबुल सुप्रियो के बारे में एक बात ये भी उठने लगी है पश्चिम बंगाल से खासतौर से, कि बाबुल सुप्रियो उतने लोकप्रिय नहीं हैं जनता के बीच जितने के दूसरे हैं। खासतौर से वहाँ के एक सांसद हैं अर्जुन सिंह, उनको कहा जाता है कि वो जनता के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और ये मांग उठने लगी है कि बाबुल सुप्रियो को विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब केंद्रीय मंत्री के पद से भी हटाया जाना चाहिए और उनके स्थान पर बंगाल के कोटे से अर्जुन सिंह मंत्री बनाए जाने चाहिए। बहरहाल ये हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय ये है, ये दोनों विधायक
विधायक सीट से चुनाव हार गए। बाबुल सुप्रियो टोलीगंज से हार गए और लोकेट चटर्जी चुनचुड़ा से हार गई। इसके अलावा 2 और ऐसे सांसद थे जो लोकसभा के बीजेपी के जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। इनमें से एक थे जगन्नाथ सरकार, जो राणाघाट इलाके से सांसद हैं बीजेपी के। उन्हें राणाघाट इलाके की ही शांतिपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया और वो यहाँ पर जीत हासिल करने में सफल रहे। उन्होंने टीएमसी के नेता अजय डे को 15,878 वोटों के अच्छे खासे डिफरेंस से हराया। दूसरे सांसद हैं निशित प्रमाणिक। निशित प्रमाणिक कूच बिहार से सांसद हैं और यहाँ की एक विधानसभा सीट है दिनहाटा, वहाँ से उन्हें मैदान में उतारा गया था और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त फाइट में टीएमसी के उदयन गुहा को केवल 58 वोट से हराया है। बहुत संकीर्ण जीत है और ये पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रत्याशी की सबसे छोटी जीत है। और इन दोनों सांसदों को अब बीजेपी कह रही है कि अब आप विधानसभा से इस्तीफा दे दें, जगन्नाथ सरकार और निशित प्रमाणिक को। ये चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी क्योंकि सभी विधायकों को शपथ दिलवाई जा रही है और इन दोनों ने अभी तक शपथ ग्रहण नहीं की थी। ये चर्चा तभी से चलने लगी थी कि शांतिपुर और दिनहाटा सीटें खाली होने वाली हैं क्योंकि यहाँ से बीजेपी के दोनों सांसद जो विधायक बने हैं उनको इस्तीफ़ा दिलवाया जा रहा है। प्रमाणिक ने इस बारे में अभी मंगलवार को दिल्ली में एक बैठक हुई और उस बैठक में ये तय किया गया कि आप दोनों इस्तीफ़ा दे दें। इन तक ये मैसेज कन्वे भी कर दिया गया है। मैसेज मिलने के बाद प्रमाणिक का ये कहना है कि हाईकमान ने ही मुझे निर्देशित किया था कि आप विधानसभा चुनाव लड़ें और अब कोई बढ़िया प्रत्याशी यहाँ पर तलाशा जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि जो जीत हार का अंतर है उसे बढ़ाया जाए। ये उनकी राय है। हालांकि निशित प्रमाणिक के बारे में जो बीजेपी का बंगाल का थिंक टैंक है उनका मानना है कि निशित प्रमाणिक को विधायक के रूप में कंटिन्यू रखा जाना चाहिए था। वो क्यों? क्योंकि निशित प्रमाणिक जहाँ से चुनाव लड़े हैं, कूच बिहार ज़िले से जो चुनाव लड़े हैं, वहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और ये मैसेज गया है कि बीजेपी का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और अब बीजेपी अगर यहाँ से अपने एक विधायक का इस्तीफ़ा दिलवाती है तो उसके बाद ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी में लोकसभा का उपचुनाव लड़ने की कॉन्फिडेंस नहीं रही है और शायद बीजेपी को ये लग भी रहा है कि अब चूंकि ममता बनर्जी की सरकार तीसरी बार बन चुकी है तो शायद इस बार अगर लोकसभा का उपचुनाव हम करवाएं तो हमारे हाथ से एक लोकसभा सीट जाती रहे। लोकसभा सीट जाने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, विधानसभा सीट एक चली जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सरकार तो फिर भी यहाँ बनने वाली है नहीं। 77 से 76 हो जाएंगे विधायक और जीत भी सकता है कोई। तो बीजेपी ने दोनों लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराने के बजाय 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है और ये दोनों अब यहाँ से इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, शायद जल्द ही रिजाइन कर देंगे और फिर उसके बाद उपचुनाव का ऐलान होगा। अगले 6 महीने के अंदर अंदर उपचुनाव हो ही जाएंगे और मेरा मानना है कि इन दोनों में से किसी एक सीट पर ममता बनर्जी अब चुनाव लड़ सकती हैं। देखिए, इन दोनों सीटों पर ही टीएमसी का जो अच्छा खासा प्रदर्शन है, कहने के लिए तो दिनहाटा से प्रमाणिक केवल 57-58 वोट से हारे हैं, लेकिन चूंकि कूच बिहार इलाके में बीजेपी का गढ़ है तो शायद यहाँ से वो कोशिश न करें। हो सकता है कि राणाघाट की शांतिपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने का प्रयास करें। इस पर ख़ास तौर से सभी की नज़र बनी रहेगी कि ममता बनर्जी कौन सी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फ़ैसला लेती हैं। बहरहाल अब ये तय हो गया है कि ममता बनर्जी को विधानसभा में पहुंचाने का जो काम है वो बीजेपी ही आसान करने जा रही है, वरना ममता बनर्जी को शायद अपने किसी विधायक का इस्तीफ़ा कराना पड़ता या फिर इंतज़ार करना पड़ता कि किसी विधानसभा सीट पर आने वाले समय में उपचुनाव हो। तो इसका इंतज़ार करने के बजाय बीजेपी ने कह दिया कि आइए, हम 2 सीटें आपके लिए खाली कर रहे हैं, आप यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए। देखने वाली बात यही होगी कि ममता बनर्जी के सामने अब बीजेपी अपने किस स्टार को चुनाव मैदान में उतारेगी। बीजेपी हर संभव कोशिश करेगी कि ममता बनर्जी को उपचुनाव में भी ना जीतने दिया जाए, क्योंकि नंदीग्राम में चुनाव हारकर ममता बनर्जी वैसे ही गिल्ट फील कर रही हैं कि मैं हार गई हूँ, मेरी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और उसके बाद भी मैं मुख्यमंत्री बन गई हूँ और मैं विधायक हूँ भी नहीं। तो कम से कम एक आत्मसम्मान तो बचाना ममता बनर्जी भी चाहेंगी ही, लेकिन उनका आत्मसम्मान बीजेपी बचने देगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। इस बारे में बात होती रहेगी
पश्चिम बंगाल की राजनीति पर अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव जुड़ने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।